सभापति महोदय, Really, we recognize it. मैं इस अधिनियम के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी पार्टी को और आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, छात्र जीवन में एक स्लोगन हम पढ़ते थे कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, हमारे पूर्व के खेल मंत्री भी यहां पर बैठे हैं, हमारे वर्तमान खेल मंत्री भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा है कि जहां न जाए रवि, जहां सूरज की किरण न पहुंचे, वहां जाए कवि, वहां कवि का दिमाग जाता है और पत्रकार का दिमाग जाता है, और जिस क्षेत्र में किसी का दिमाग काम न करे वहां नरेंद्र मोदी का दिमाग जाता है। और साहब, ये चिंतन से निकलता है। ये नई नई चीजें ऐसे नहीं निकलती है, चिंतन से निकलती है, और इसी चिंतन का परिणाम है ये खेलो इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है स्टार्टअप इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है स्किल इंडिया, इसी चिंतन का परिणाम है मेक इन इंडिया, और इसी चिंतन का परिणाम है योगा डे, और इसी चिंतन से जब चिंतन बढ़ता है तो बुद्ध पैदा होते हैं, जब चिंतन बढ़ता है तो विवेकानंद पैदा होते हैं, और जब चिंतन बढ़ता है तो गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं, और चिंतन जब बढ़ता है तो कबीर पैदा होते हैं, और यही जब चिंतन बढ़ता है तो मन की बात जैसे कार्यक्रम पैदा होते हैं। यह ऐसे नहीं होता है, यह चिंतन से होता है। और मैं 2014 से, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या जितने क्षेत्र मैंने गिनाए या कुछ नहीं गिनाए, मैं जब प्रधानमंत्री जी के काम को देखता हूं और फिर उनके साथ लगे हुए सभी सहयोगी मंत्रियों को देखता हूं तो मुझे एक कविता याद आती है, और जो कविता हमारे प्रधानमंत्री जी के जीवन के लिए फिट बैठती है कि दीप सा जला निरंतर जीवन भर। प्रधानमंत्री जी के लिए मेरी कविता है, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जग का अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्काता रहा सदा, सब दर्द था भीतर ही भीतर चूर किया। किसी ने कहा है कि जाके पांव न फटी बेवाई, ताका जाने पीर पर आई, सब दर्द दाह भीतर ही भीतर चूर किया। पग पग पर मजबूरी जंजीर पिन्हाती थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग रुका नहीं। आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे। कोई शैतान कह रहा है, कोई मौत का सौदागर कह रहा है। आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, कांटों ने दामन थाम इन्हें पट पैरों का, और रोज किया चट्टानों ने इनके गति का। 100 बार गरज कर सागर ने इन कोटों का, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से। खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला, और 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित न सुनाने चल सकता।
मान्यवर, मुझे वो दिन याद है, सन 1984 में इस पार्टी का मजाक उड़ाया गया था कि हम दो हमारे दो। उस समय अटल जी हमारे पार्टी के नेता होते थे, और उसी चिंतन का परिणाम है कि आज दो पार्टी वाले यहां पर बैठे हैं, और चिंतन के अभाव में जो यहां पर बैठे थे वो वहां पर बैठे हैं। आज खेल के विषय में हमारे दोनों मंत्री हैं, और संजोग है कि आज जो अपना विषय रखेंगे वो ओलंपिक के पदक विजेता हैं, और ओलंपिक में अभी हमें गिने चुने मेडल मिले हैं। ऐसी प्रतिभा हमारे पास है जो इस विषय को रखेंगे, और इसलिए मैं कुछ विषय उनके लिए छोड़ूंगा। लेकिन खेल से हमारा नाता आज का नहीं है। अगर हम त्रेता में जाते हैं तो महाराजा जनक जो सीता स्वयंवर की रचना करते हैं, उसमें भी खेल को ही प्राथमिकता दिया जाता है। आज हमारे पहलवान हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। आज हनुमान जी के नाम पर, बाली के नाम पर, जामवंत के नाम पर, भीम के नाम पर हमारे कुश्ती के दांव पेच हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये खिलाड़ी केवल खिलाड़ी नहीं होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ये विशेष होते हैं। हनुमान जी को कहा गया था सीता जी का पता लगाइए। पता लगाने का काम तो उनको सौंपा गया था, पता लगाए, लेकिन लंका जलाने का काम वो एक्स्ट्रा करके आए। ये है खिलाड़ियों की क्षमता। और तैराकी का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम से है। मैं थोड़ा खेलो इंडिया स्कीम के पास आता हूं, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं। आज मैं खेलो इंडिया स्कीम को देखता हूं, और मैं जब इतिहास के गर्त में जाता हूं तो हस्तिनापुर में एक उत्सव था, और उस उत्सव में अचानक आपके क्षेत्र में ही था कर्ण पहुंच जाता है, और उससे सवाल पूछा जाता है आप किस वंश के हो, किस गोत्र के हो। और खेल के प्रशंसक उस समय भी थे। जब कर्ण संकट में पड़ा तो दुर्योधन ने आकर के अंग देश का राजा बना दिया। ये कर्ण के दृष्टि से ना देखा जाए, एक खिलाड़ी के सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि उस समय भी खिलाड़ियों का एक सम्मान था। यद्यप किसी ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, क्योंकि एकलव्य को शिक्षा दीक्षा इसलिए नहीं दी गई कि वो किसी राज परिवार से नहीं था, लेकिन वो राज परिवार के लिए ऐसा चुनौती बना कि उसका अंगूठा दान में लेना पड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये हमारे कांग्रेस के मित्र अपना काम कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के खिलाड़ी तरसते हैं। ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं, दुनिया के खिलाड़ी तरसते हैं कि काश हम भारत में पैदा होते। जब वो सुनते हैं कि भारत सरकार अलग से उनको पैसा दे रही है, और वो सुनते हैं कि हरियाणा की सरकार ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ देने का काम कर रही है, 6 करोड़ का नाम सुनते ही सारी दुनिया के खिलाड़ियों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। आज हमारे देश का इतना सम्मान है। और
मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल विषय में नहीं जाऊंगा, पूरा ये लेकर के मैं बैठा हूं, ये सब मेरे पास पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अनुभव करता हूं ये परिवर्तन कैसे हुआ। 2010 में कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। किसी ने कहा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 2010 में गलती करके वो लोग चले गए। लम्हों में, फिर से बोलिए क्या? लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, और उसकी सजा आज कांग्रेस पार्टी पा रही है। कॉमनवेल्थ का जो घोटाला, और साहब एक बात, मैं हमारे राजवर्धन राठौड़ जी बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, ओलंपियन है। खेल के लिए मात्र 1600 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था। पूरे खेल के आयोजन में लगभग 800 और 900 के बीच में लगा था, 900 करोड़, और 700-800 करोड़ वापस हुआ था। तो 1600 करोड़ अलॉट हुआ और 900 करोड़ खर्च हुआ, 800 करोड़ वापस हुआ। वो तो जेल में गए, और 1.5 लाख करोड़ खाने वाले आज भी टहल रहे हैं। श्रीमान जी आज भी टहल रहे हैं, इसी दिल्ली के अंदर टहल रहे हैं। छोटी छोटी मछलियां गई, बड़ी मछलियां नहीं गई। और जहां तक कॉमनवेल्थ का सवाल है, जिस समय कॉमनवेल्थ का गेम होने वाला था, उस समय खेल मंत्री ये बयान दे रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ शैतान इकट्ठा होने वाले हैं। वो खिलाड़ियों की संख्या शैतान से कर रहे थे, खिलाड़ी शैतान इकट्ठा होने वाले हैं। ये मौत का सौदागर और ये शैतान, ये आपकी परंपरा है, महंगा पड़ा। शैतान कह रहे थे, और जब इन्हीं के पार्टी के सांसद थे, इन्हीं के पार्टी के सांसद थे, जब एशियन गेम्स के लिए बिड हो रही थी, और इसी कॉमनवेल्थ का जो हल्ला हुआ, मीडियाबाजी हुई पूरी दुनिया में, तो कॉमनवेल्थ हमको एशियन गेम्स नहीं मिला। तो उस समय के तत्काल मंत्री ने स्वागत किया था इस बात का कि हमको एशियन गेम्स नहीं मिला, इसका मैं स्वागत करता हूं। क्या बात करेंगे भाई साहब। और एक हमारे प्रधानमंत्री हर गेम के पहले, खेल मंत्री के नेतृत्व में, एशियन गेम्स के पहले, कॉमनवेल्थ के पहले, ओलंपिक के पहले, विदाई समारोह, पीठ थपथपाना, मनोबल थपथपाना, और यहां तक यह कहना कि टेंशन लेकर के मत खेलना, खेल को खेल के तरीके से खेलना, और लौट कर आने के बाद फिर खिलाड़ियों से मिलना। यह काम आप नहीं कर सके। आज मैं सिर्फ कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने इतना ही गुनाह नहीं किया शायद, इससे बड़ा गुनाह इन्होंने किया है। ये 2011 में स्पोर्ट्स बिल लेकर के आए, और जो स्पोर्ट्स बिल लेकर के आए, ये स्पोर्ट की भलाई के लिए लेकर के नहीं आए। सदन के सदस्य नहीं हैं आज, लेकिन हमारी पार्टी से जुड़े हैं। खेल में उनका एक रुतबा होता था, पहचान होता था, उनको रिटायर कैसे किया जाए ये ध्यान में रख करके आए, लाए। ये 3 टर्म क्या है? 3 टर्म, ये 3 टर्म ही अध्यक्ष होगा। क्या है 3 टर्म? अगर मान लीजिए 40 साल की उम्र में कोई अध्यक्ष बन जाता है, तो 52 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। ये भाई क्या नियम है? ये क्यों लाए आप? ये किसकी भलाई के लिए लाए? हमारे ओलंपियन यहां पर बैठे हैं, मंत्री भी रहे, जानते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन में जब तक आपकी जान पहचान नहीं होगी, जब तक आपका अस्तित्व नहीं होगा,
तब तक आप मेडल हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ला सकते, लेकिन सहूलियत नहीं होती है। और एक टर्म कोई जीतता है, 2 टर्म जीतता है, जब तक उसकी जान पहचान बनती है आप कहते हैं नमस्ते, अब आप नहीं लड़ सकते। तो मैं अपने पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान खेल मंत्री दोनों से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि आपकी जान पहचान इंटरनेशनल बॉडी में होनी चाहिए, और जान पहचान एक टर्म में नहीं होती है। कम से कम 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म जब आप वहां जान पहचान होगी, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, नियम जानेंगे, तब आपका लाभ होगा। वैसे आप नहीं होगा, एक टर्म आप यहां जीते, दूसरे टर्म वहां हो गए, तीसरा खत्म। तो मैं विशेष करके जोर देना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स ये जो कोड है, इस पर जो है माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, ओपन डिस्कशन करा लीजिए, लेकिन उम्र की सीमा रखिए। 70 वर्ष रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टर्म हटाइए। 4 टर्म कम से कम होना चाहिए। 70 रखिए, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। 70 रखिए या 75 रखिए, किसी को आपत्ति नहीं है। संशोधन लाया जाएगा। हाँ, लेकिन इस पर जो है नहीं, ये पास ही नहीं हुआ, ऐसे चल रहा है। तो क्या नहीं करना है, ये पास नहीं हुआ, ऐसे चल रहा है, लागू है, पास नहीं हुआ है, लागू है, और ये ऐसे चल रहा है, मनमानी चल रही है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। और आज जो है वो वास्तव में ये विषय, ये सब विषय मेरे पास है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि इस विषय को हमारे पूर्व मंत्री और हमारे ओलंपियन रहे, ये सारे विषय जो खेलो इंडिया के हैं या ओलंपिक में जो हमारी स्थिति है, इसको हम चाहते हैं आप रखें। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, ये खेलो इंडिया, इसका परिणाम इतना अच्छा आने वाला है, इतना अच्छा आने वाला है कि हमसे, जैसे जो सरकार की ओपिनियन है कि हमको 25 पदक चाहिए, अभी उन्होंने किया है, शायद भारत के अंदर इतनी क्षमता है। और मैं फिर पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूं कि जो सुविधा भारत की सरकार, साई, मंत्रालय, देश, कारपोरेट्स, घराने मिलकर के दे रहे हैं, ये दुनिया के किसी भी देश में ये खिलाड़ियों को ये सुविधा आज की तारीख में नहीं है। कई देश के खिलाड़ी हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं, जैसे पार्लियामेंट 6 बजे तक चलती है, या वो कहीं अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, चलिए, मैं जो ड्यूटी करते हैं, मान लीजिए वो कहीं कर्मचारी हैं, तो अपनी ड्यूटी के बाद खेल की गतिविधियों में भाग लेते हैं। लेकिन भारत में हम उनको हर तरीके की सुविधा देते हैं। और जो ये विश्वविद्यालय आया है, इसके भी बड़े अच्छे परिणाम आने वाले हैं। एक बात और मैं दोनों अपने पूर्व और वर्तमान मंत्रियों से कहना चाहता हूं, हम विदेशों से कोच लाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, हर खिलाड़ी विदेशी कोच की डिमांड करता है, हम लाते भी हैं, उसमें हमारा बहुत अधिक पैसा जाता है। हमें ये जो विश्वविद्यालय खुल रहा है, हमें अपने जो ये कोचों की ट्रेनिंग है NIS पटियाला में जो होती है, उसमें कोर्स के पढ़ाई के समय जब हम कोचों को पढ़ाते हैं, तो उस समय कंपलसरी रूप से विदेशी कोचों को ला करके कम से कम 2 सत्र 3 सत्र, अगर हम कोचों को ठीक कर लेंगे, अपने कोचों को ठीक कर लेंगे, तो हमको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। और हमारे मंत्री जी गवाह है, हमारे मंत्री जी गवाह है। एशियन गेम्स में हम लोग बैठे थे, दोनों आदमी साथ बैठे थे, कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा था, और मुझे फक्र हुआ, हमको और माननीय मंत्री जी को फक्र हुआ, राजवर्धन राठौर जी को, कि हमारे कोच, विशेष करके कबड्डी से हमारे कोच गए हैं, और ईरान की टीम गोल्ड मेडल हम ही को हरा करके लेकर के गई है, हमारे कोच हैं। तो आज हमें अपने कोचिंग को जिस दिन हम ठीक कर लेंगे, खेल को ठीक कर लेंगे, और हमारा सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है तो कोचिंग के लिए जा रहा है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए कुश्ती वाला थोड़ा बताइए। मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं
कि जो पिछला मेडल था हमारा, पिछला जो मेडल था, वो संख्या, जैसे 2 मेडल हमारा था, वो संख्या अकेले हम कुश्ती पूरा कर देगा, उससे ज्यादा लेकर के हम आएंगे। और मुझे सरकार से और ये सुनिए, सरकार के अलावा इस देश के लोग, उद्योगपति बहुत समर्थन कर रहे हैं साहब। ये सुविधा दुनिया के किसी देश को नहीं है। दोनों आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है, उसके बाद नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है। कहाँ स्वास्थ्य बनाते हैं। ये हमको ये स्वास्थ्य आपके जिम में, और मंत्री जी, वो भी आपके जिम में, ये देखिए तीनों आपके जिम में। हाँ, Yes, please. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। प्लीज ब्रजभूषण। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं स्पोर्ट्स कोड पर आपका ध्यान चाहता हूं कि इस पर जो है फिर से विचार करना चाहिए। और ओलंपिक में हमारे पदक की संख्या इसलिए भी बढ़ने वाली है कि पहले हमारे देश के खिलाड़ी ये सोचते थे कि मैं इंटरनेशनल हो जाऊं, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहा जाऊं। लेकिन आज मोदी जी की सरकार आने के बाद एक परिवर्तन आया है कि गांव में बैठा हुआ एक एक खिलाड़ी, आप किसी से पूछिए, आपके दिल्ली में कई अखाड़े हैं, प्रेमनाथ का अखाड़ा है, छत्रसाल है, गुरु हनुमान है, आप कहीं चले जाइए तो आज के तारीख में खिलाड़ी ये बात करता है कि मुझे ओलंपिक से पदक लाना है। ये सोच में परिवर्तन हुआ है, ये सोच में परिवर्तन हुआ है। हर खिलाड़ी आज ओलंपिक के पदक को देख करके, और ये प्रेरणा पैदा किया है, हमारे राज्यवर्धन राठौड़ से प्रेरणा मिली है, सुशील से प्रेरणा मिली है, साक्षी मलिक से प्रेरणा मिली है, योगेश्वर दत्त से प्रेरणा मिली है। और इन लोगों को, और मैं आज ये हमारे बगल में बैठे हैं, भारत सरकार ने खेल मंत्री बनाने का काम किया राज्यवर्धन राठौड़ को, तो हम समझते हैं इसमें भी खेल का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें भी इनके ऊपर अगर निगाह गई तो इसमें भी खेल का बहुत बड़ा हाथ है, और खेल के कारण ही इनकी पहचान बनी है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।